Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. We are on the 8th question of exercise 12.2. The question says, a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find the area of that part of the field in which the horse can graze. Second, the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. चलो सेकंड पार्ट पे बाद में आएंगे, पहले इसका फर्स्ट पार्ट और पहले क्वेश्चन समझते हैं. देखो, एक ये स्क्वायर फील्ड है, ये तो हमें दिख ही रहा है. एंड इस स्क्वायर फील्ड की, ये ध्यान रखना है, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें इस स्क्वायर फील्ड की क्या दे रखी है, साइड दे रखी है 15 मीटर, विच मीन्स ये 15 हो गया, ये 15 हो गया, ये 15 हो गया और ये भी पूरा 15 हो गया. अब एक घोड़े को यहाँ पे बांधा हुआ है, ये रोप है, ठीक है. इस रोप से यहाँ पे हॉर्स इतने पार्ट पे, देखो जैसे यहाँ पे है, सो ये इतना फील्ड है, तो वो इतने पार्ट में ही तो ग्रेस कर पाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से बंधा हुआ है, यहाँ तक जाएगा, ऐसे चलते 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 इतना पार्ट वो ग्रेजिंग यहाँ पे कर सकता है, मतलब इतने पार्ट में वो घास खा सकता है. मतलब ये जो पार्ट है पूरा, ये पार्ट, ठीक है. एंड सिंस इट इज, अब ये क्या बना, अच्छा ये हमारा फिगर देख के बता सकते हो आप, क्वाड्रेंट बना. क्वाड्रेंट क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ये स्क्वायर था, 90 डिग्री था ना, सो ये 90 डिग्री है, विच मीन्स ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया. तो एक सर्कल का क्वाड्रेंट है. एंड यहाँ पे इस पार्ट से ये जो है, ये कितना पार्ट, ये पार्ट कितना है हमारा, ये है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि गिवर 5 मीटर, सॉरी 5 मीटर रोप है, ये रोप ही तो है हमारी. सो ये हो गया 5, ठीक है. सो यहाँ से हमें दो चीजें पता चल गई. पहली चीज तो ये एक क्वाड्रेंट बना रहा है, दूसरी चीज इसका रेडियस होगा 5 मीटर, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. अभी हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट में ही है. सो एरिया ऑफ, क्या था, क्या था, एरिया ऑफ पार्ट जो कि ग्रेज हो पाएगा. मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वाड्रेंट लिख रही हूँ, आप पूरा लिख देना कि एरिया ऑफ पार्ट दैट हॉर्स कैन ग्रेज ऑन. सो जी यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है. सो ये हो गया 1/4. पाई की वैल्यू हमें इस बार क्वेश्चन में बोला है 3.14 यूज करने के लिए, आर है 5 इंटू 5 हो गया, ठीक है. चाहो तो आप इसको कट कर लेना, एंड देन मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ. वी हैव 3.14. अगेन आई एम यूजिंग अ कैलकुलेटर, बट दैट डजंट मीन कि आपको भी कैलकुलेटर यूज करके कैलकुलेशन करनी है, बिकॉज आपको अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है तो खुद कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पे जस्ट टू सेव आवर टाइम एंड वीडियो की लेंथ को ना बढ़ाते हुए आई एम यूजिंग अ कैलकुलेटर. सो वी हैव 19.62, 2 डिजिट तक इनफ है. 19.62 इतना एरिया है जो कि वो हॉर्स ग्रेज कर सकता है. सेकेंड पार्ट पे आ जाओ अब. द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर. देखो जरा, पहले ये मान लो सेंटर था, यहाँ से ये इसके पास 5 मीटर की रोप थी, तो बेचारा हमारा घोड़ा इतने पार्ट को ग्रेज कर पा रहा था. अब उन्होंने कहा चलो इसकी रोप थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं, एंड वो रोप अब कर दी 10 मीटर की, तो वो ज्यादा एरिया कर पाएगा ना. यहाँ से इतना पार्ट, मतलब यहाँ से अगर, अच्छा मैं कलर चेंज करके बताती हूँ. सो लेट्स टेक अ डिफरेंट कलर. यहाँ से रोप बढ़ गई 5 मीटर, ठीक है. अब यहाँ से अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी हो गई, 10 मीटर हो गई ना, क्योंकि टोटल हमें दे रखी है 10 मीटर. अब जो घोड़ा है वो यहाँ से यहाँ तक, ये तो क्योंकि फील्ड खत्म ही हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कर सकता है. मतलब कितना एरिया, हमें ये नहीं निकालना कि अब कितना एरिया नहीं कर सकता है, हमें निकालना है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया. देखो जरा, पहले जब उसके पास 5 मीटर की रोप थी, तो ये जो छोटा वाला बन रहा है सेक्टर या छोटा वाला क्वाड्रेंट बन रहा है, इतना एरिया तो वो पहले भी ग्रेज कर पा रहा था. अब उसकी रोप 10 मीटर हो गई, तो ये जो पार्ट है, दिस इज दी एक्स्ट्रा पार्ट जो कि वो ग्रेज कर पा रहा है. सो ये कैसे निकालेंगे, छोटे वाले का एरिया हमारे पास है, अगर मैं बड़े वाले का एरिया निकाल के छोटे वाले का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास वो वाला पार्ट आ जाएगा, करेक्ट. सो इंक्रीज्ड पार्ट एरिया बना के आप खुद लेना, मेरा बस यहाँ पे मोटिव होता है कि आपको क्वेश्चन समझा दूं मैं. सो इंक्रीज पार्ट एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ बिगर क्वाड्रेंट, जो यहाँ पे बड़ा वाला क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट तो रहेगा ना बिकॉज एंगल तो ये 90 डिग्री का ही है, माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर क्वाड्रेंट, जो कि अभी हम लास्ट क्वेश्चन में निकाल के आए हैं, ठीक है. सो एरिया ऑफ बिगर क्वाड्रेंट निकालना है, सेम 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ स्मॉल क्वाड्रेंट अभी हमने निकाला है, कितना था, 19.62.
19.62, तो ये आ गया 19.62। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1/4 पाई हमें लेना है 3.14। अब रेडियस कितना हो गया 10 हो गया माइनस 19.62। ठीक है, हम चाहो तो इसको कट कर लो, ये आ गया 2, इसको कट कर रहे हैं 5 से और ये भी 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल। सो जी हमारे पास आ गया 3.14 इंटू 25। सो 3.14 इंटू 25 इक्वल्स टू 78.5 माइनस 19.62। इसमें से माइनस कर देंगे 19.62, वी विल गेट 58.88। ठीक है, सो थोड़ा बहुत पॉइंट का इधर उधर हो सकता है, उसके लिए घबराना नहीं, क्योंकि हो सकता है आप सिंगल पॉइंट तक निकालो, मैंने 2 पॉइंट ले लिए, तो इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। आंसर ये 58 सेम होना चाहिए, बाकी चल जाएगा। ठीक है, सो ये था हमारा इंक्रीज पार्ट का एरिया। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। दिस वाज आवर 8th क्वेश्चन। नाउ we'll move to the next question, but in the next session. So I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye.